नागार्जुन नाम का फकीर एक जापान में हुआ, बड़ा मशहूर फकीर था। कभी इच्छा होती थी तो भिक्षा मांग लेता था और इच्छा नहीं है तो भगवान की परीक्षा करके बैठ जाता। आएगा सो खाऊंगा, नहीं आएगा तो भूखा रहूंगा। एक दिन वो फकीर भिक्षा मांगने के लिए गया। जागने और सोने की बात मैं बता रहा हूँ। जब भिक्षा मांगने गया, रानी के राजमहल के सामने मुख्य द्वार पर खड़ा होकर आवाज लगा रहा है कि भिक्षाम देही, भिक्षा दीजिए। और देखती है तो उस फकीर से कहती है कुछ देर इंतजार कीजिए। राजमहल के अंदर जाकर सोने के कटोरा में भिक्षा लेकर आती है और फकीर से कहती है लीजिए भिक्षा। आपके पास में जो भिक्षा पात्र है वो मुझे दे दीजिए, और जो सोने के कटोरे का पात्र दे रहा हूँ इसको तुम ले लीजिए। नागार्जुन फकीर ने मुस्करा कर कहा जैसी तुम्हारी इच्छा। सोने का पात्र जिसमें भिक्षा भरी हुई है नागार्जुन ले लेता है और उसके पास में जो तुंबड़ी का पात्र था उसको वहीं छोड़ देता है और लेकर चल देता है। रानी सोच में पड़ जाती है कि मैं इस फकीर की परीक्षा कर रही हूँ और परीक्षा इतनी महंगी हो गई कि सोने का पात्र चला गया मेरा। तो रानी ने फिर आवाज लगाई कि ये फकीर, क्या तूने ध्यान नहीं दिया? मैंने तुझे सोने का पात्र दिया है और तू फकीर है। सोने का पात्र तू लेकर क्यों जा रहा है? तो उस फकीर ने कहा कि जिसको सोने के पात्र में और मिट्टी के पात्र में फर्क मिट जाता है उसी को फकीर कहा जाता है। इसलिए मैं लेकर जा रहा हूँ। मेरे पास में मिट्टी का पात्र भी कभी था, किसी ने तुंबड़ी दे दी तो उसे ले लिया। सूखी लौकी का पात्र और तुमने कहा कि सोने का पात्र ले जाओ तो मैंने इसको ले लिया। यदि कोई फिर मुझको मिट्टी का पात्र देगा और कहेगा सोने का पात्र यहाँ छोड़ दो तो इसको मैं वहाँ छोड़ दूंगा, फिर मिट्टी का पात्र ले लूँगा। मुझे तुम्हारी श्रद्धा को धन्यवाद देना है। रानी चिंता में पड़ गई कि लगता है ये फकीर सोने का पात्र वापस नहीं देगा। लेकर के चल दिया। जब राज्य से बाहर निकला दूसरी घटना घट गई। उस फकीर के पीछे पीछे कोई आ रहा है। किसी के पद चाप की धुनी सुनाई दे रही है। वो फकीर मुड़कर देखता है कि मेरे पीछे कौन आ रहा है, क्योंकि आदमी के पीछे आदमी आज तक कभी आया ही नहीं है। ये मेरे पीछे आ रहा है। आदमी जब आता है किसी के पीछे तो कोई और कारण से आता है। ये क्यों आ रहा है? फकीर के समझ में आ गया कि जो आदमी मेरे पीछे आ रहा है ये मेरे पीछे नहीं बल्कि ये सोने के पात्र के पीछे आ रहा है। अगर मैं ये सोने का कटोरा यहीं छोड़ दूं तो ये कटोरा लेकर वापस लौट जाएगा, ये मेरे पीछे नहीं आएगा। लेकिन मैं इसे छोड़ नहीं सकता क्योंकि इसमें भिक्षा है। शमशान घाट में जाकर के किसी की समाधि बनी हुई थी कमरा जैसी, उसमें बैठ करके वो फकीर भिक्षा को ग्रहण कर रहा है। शमशान घाट में जाना बहुत हिम्मत का काम है। हालांकि मरने के बाद सबको उसी घाट पे जाना है, लेकिन जिंदा में जाने में डर लगता है। और जब तुम मरते हो पूरे गांव के लोग तुम्हारी लाश को वहीं पहुंचा देते हैं, शमशान घाट। और फिर हड्डियों की फूल तुम्हारी अस्थियां गया बिहार में गंगा जी में प्रवाहित कर दी जाती है। अस्थियां बिखर जाएं उससे पहले आस्था जुड़ जानी चाहिए।
अस्थियां बिखरने से पहले तुम्हारे अंदर आस्था का जन्म हो जाए। फकीर भिक्षा ग्रहण कर रहा है। चोर बाहर बैठा हुआ झरोखे से झांक रहा है कि जब ये फकीर सो जाएगा तो मैं इसका भिक्षा पात्र चुरा लूंगा। वो जो आदमी फकीर के पीछे पीछे जा रहा था कोई और नहीं था, वो चोर था। फकीर भिक्षा ग्रहण करने के बाद उस सोने के पात्र को झरोखे से बाहर फेंक देता है। उस सोने का पात्र चोर की पीठ पर गिरता है। चोर भी बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। ये सोने के कटोरे को ऐसे फेंक रहा जैसे कोई अपने घर से कूड़ा कबाड़ फेंक रहा है। इसका मतलब इस आदमी के पास में सोने से भी ज्यादा कीमती कोई और चीज भी हो सकती है, अन्यथा ये इस तरह फेंक नहीं सकता था। चोर ने कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो उस फकीर ने कहा, अंदर आने के लिए कटोरा फेंक करके निमंत्रण दिया हूं कि अंदर आओ, क्योंकि ये कटोरा खाली है, अंदर आओगे तो इसको भर सकता हूं। चोर बड़ा खुश हुआ कि बहुत जिंदगी में चोरी किया लेकिन ऐसा कोई आदमी नहीं मिला जो फेंक दे मेरी ओर। और इस दुनिया में किसी भी चीज को फेंकना भी कठिन है, दान देना भी कठिन है, सत्संग कराना भी कठिन है। धन तो बहुत लोगों के पास में है। कितनों का धन दारू के नाम पर निकल पड़ता है लेकिन दान के नाम पर नहीं निकलता है। कितनों का धन ऑर्केस्ट्रा डांस के लिए निकलता है लेकिन सत्संग के लिए नहीं निकलता है। और कितनों का धन जुआ खेलने के नाम पर निकलता है परंतु किसी को सहयोग देने के लिए नहीं निकलता है। और कितनों का धन दूसरों को सताने के लिए निकलता है पर जो सताए जा रहे उनको बचाने के लिए नहीं निकलता है। धन तो सभी का खर्च होता है, ना भी खर्च करो तो भी धन सबका यही छूट जाता है। मुट्ठी बांध सभी आते हैं, हाथ पसारे जाते, महामूढ़ता मोहित मानो गढ़ते झूठे नाते। मेरा है मूढ़ जन्म भर करता, एक दिन मिट्टी के नीचे वह पड़ा पड़ा है सड़ता। धन को या तो आला वाले ले जाते हैं या धन को भाला वाले ले जाते हैं या आखिरी में माला वाले ले जाते हैं। आला वाले का मतलब है धन तुम्हारा या तो डॉक्टर के पास जाएगा, रोग व्याधि बीमारी घर भर में फैलेगी, पूरा धन डॉक्टर के पास चला जाएगा, उनको आला वाले कहते हैं। दूसरा धन ले जाते हैं माला वाले। माला वाले मतलब पूजा पाठ करने वाले साधु संत महात्मा। वो धन यदि माला जपने वालों के पास गया तो पुण्य में चला गया, आला वालों के पास गया तो बीमारी में चला गया, और फिर भी बच गया तुमने नहीं खर्च किया तो फिर भाला वाले ले जाते हैं। और चोर डाकू तुम्हारे पेट में भाला भोंक के और निकाल ले जाते हैं। आला माला भाला, ये धन की गति है। और याद रखना, धन यदि सही खर्च करना आता है, धन तुमको धन्य भी कर सकता है। और धन खर्च करने की कला नहीं मालूम है तो धन खुद बर्बाद होगा ही, तुमको भी बर्बाद कर देगा। नाम अमर है उन लोगों का जो धन धर्म में लगाते हैं। धन वाले कंजूस जगत में जोड़ जोड़ मर जाते हैं। आज हमारे पास में एक बेटी आई थी, परिवार पूरा था। कभी कभी धन आपका गिर जाता है तो आपके मन में दुख होता है। दो बातें हैं याद रखना, धन चोरी हो जाए तो दुख होता है, और उतना ही धन तुम खुशी से दान कर दो तो सुख होता है।
मन खुशी होता है। नाम अमर है उन लोगों का जो धन धर्म में लगाते, धन वाले कंजूस जगत में जोड़ जोड़ मर जाते। मैंने सुना है एक सेठ जी के पड़ोस में एक मोची रहता था, मोची जूता सिलने वाला। सेठानी एक दिन छत पर घूमने गई तो पीछे झांक कर देखा तो देसी घी में हलवा मोची की पत्नी मोचिन तल रही है, बना रही है। हलवा की खुशबू आई, सेठानी को बड़ा गुस्सा आया। जात का मोची, गरीब मोची देसी घी में हलवा तल तल कर खाता है, और मेरा पति सेठ करोड़पति है और खिचड़ी के अलावा कुछ बनाने नहीं देता है। सेठानी छत से उतर कर आई, गुस्सा में अपने सेठ जी के ऊपर टूट पड़ी। सेठ जी को अचानक आश्चर्य हुआ कि सेठानी इस तरह कभी हमारे ऊपर नहीं टूटती थी, आज क्या हो गया? क्यों सेठानी, क्या बात है? बोले मैं छत पर गई थी, झांक कर देखी हूँ जात का मोची देसी घी में हलवा तल तल कर खा रहा। तुम इतने बड़े सेठ हो, खिचड़ी खाते हो, मेरे घर में भी देसी घी में हलवा बनना चाहिए। सेठ ने कहा कि छत पर घूमने की जरूरत क्या, और छत पर जाओ तो पीछे झांकने की जरूरत क्या? सेठ को लगा इसका झांकना भी महंगा पड़ गया, इसलिए ज्यादा इधर उधर झांकना भी नहीं चाहिए, और दूसरे के घरों में तो बिल्कुल नहीं झांकना चाहिए। किसके घर में क्या क्या हो रहा है तुम झांकोगे, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। इसलिए बुद्धिमान लोग जो होते ना, कहीं झांकते वांकते नहीं। लेकिन मनुष्य का चंचल मन झांकना भी चाहता है, इसलिए आजकल मकान बनते हैं तो मकानों में बालकनी बनती। वो बालकनी इसलिए बनती कि वहां खड़े होकर झांकते रहो, तो बालकनी में खड़ी होकर महिलाएं झांकती रहती है, कितने पुरुष लोग भी झांकते रहते हैं। जब महिलाएं घूंघट काढ़ती थी पहले, तो ये घूंघट उठाकर झांक लेती थी। अभी मैं राजस्थान जाता हूँ, मध्य प्रदेश में जाता हूँ, वहाँ घूंघट प्रथा अभी भी है। ये दो प्रदेशों, मध्य प्रदेश और राजस्थान। उत्तर प्रदेश में घूंघट प्रथा धीरे धीरे विसर्जन की ओर पहुँच गई है। अब घूंघट खत्म हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन घूंघट के बजाय अब ऊंघट हो गया। ऊंघट का मतलब जितना पहले आगे धोती लटकाती थी महिलाएं मुंह के आगे, उतना पीठ के पीछे लटकाती। अब उसको ये भी पता नहीं मुंह आगे है कि मुंह पीछे है। घूंघट का ऊंघट कर दिया और सब संसार चौपट हो गया। लेकिन ये घूंघट से फायदा क्या था, ये भी तो समझना है। फायदा क्या था, ये घूंघट क्यों काढ़ा जाता था? दो में से एक को घूंघट काढ़ना चाहिए, या तो स्त्री घूंघट डाले या कि पुरुष घूंघट डाले। अब स्त्रियां तो बहुत वर्षों तक डाल चुकी, इनकी पारी खत्म हो गई। अब पुरुष लोग घूंघट डाले तो भी ठीक है। बहुत लोग कल से मालिक राम की दुकान से घूंघट खरीदेंगे, फिर एक एक दुपट्टा डाल के बैठो। घूंघट का अर्थ क्या था? घूंघट क्यों डालते थे? क्योंकि नर नारी एक दूसरे के चेहरे को स्पष्ट रूप से देख न सके। तो क्यों न देख सके, देखने में क्या बुराई है? क्योंकि चेहरे को देख करके एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो जब बीच में कपड़े का पर्दा हो जाएगा और देख ही नहीं पाएंगे तो आकर्षित कैसे होंगे? तो आकर्षण को कम करने के लिए घूंघट की व्यवस्था थी, पर्दा प्रथा थी। परंतु धीरे धीरे देश विकास की ओर है, विश्व विकास की ओर है, संस्कृति विकृति की ओर है।
विज्ञान अज्ञान की ओर और तर्क वितर्क कुतर्क डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है, तो सब घूंघट खत्म हो गया। तो मैं जब राजस्थान जाता हूँ वहाँ अब भी घूंघट चलता है राजस्थान में। जब क्या मैं साल में 2 बार जाता हूँ और 2 महीना रहता हूँ राजस्थान में। मध्य प्रदेश में भी 1.5 महीना रहता हूँ। वहाँ घूंघट प्रथा अभी भी है, लेकिन मैं कहूँगा घूंघट हट गया, अब उसको लाना मुश्किल है। पर इतना जरूर है कि आप अपने नियम और संयम का घूंघट बना लीजिए कि हमें किस विचार से संसार में रहना है, कहाँ आकर्षित होना ठीक है, कहाँ आकर्षित होना गलत है। इस बात का विवेक आपके पास में उदय हो जाए तो भी आपकी संस्कृति बच सकती है, संस्कार बच सकता है, आपकी सभ्यता शालीनता बच सकती है और हिंदू धर्म के नियम की रक्षा हो सकती है और आप एक दिन देव मानव महामानव बन करके इस जगत को धन्य कर सकते हैं। कौन सी कहानी सुना रहा था मैं, वो मोची वाली कहानी थी। मोची वाली है, नागार्जुन फकीर वाली है, नारद वाली, 3 कहानी फंसी पड़ी, तीनों को लेना है। बड़ी मजेदार कहानी। तो सेठ ने जो उत्तर दिया वो सुनने जैसा उत्तर है। कुछ लोग ऐसा उत्तर देते हैं ना, वो सुनने जैसा उत्तर होता। ये बच्चों को कौन शांत करेगा? ढूंढो जयेशदास और गुप्ता जी को। ये बच्चे शोरगुल मचाते। 1-2 आदमी गांव के लोग भी ड्यूटी करें, क्योंकि ये भी कम नहीं है बच्चे। वो जो झालर लटक रही उसको घूंघट बनाकर ओढ़ते हो मजेदारी करते रहते हैं, झालर में उलझे रहते हैं। ध्यान देना, सेठ ने जो उत्तर दिया, क्या कहा कि सेठानी ज्ञान पैदा करो। घाटी से उतरने के बाद सब माटी हो जाता है। हलवा खाओ चाहे खिचड़ी खाओ, घाटी उतरे माटी। वो मोची बेवकूफ़ है जो हलवा खा खा कर पैसा खराब करता है। हम लोग बुद्धिमान हैं, सादा भोजन उच्च विचार। सेठानी की समझ में नहीं आया, घर में खटपट शुरू हो गई। याद रखना, कभी स्त्री का मन हो हलवा खाने का तो पुरुष को छूट दे देना चाहिए कि हलवा खा लीजिए, क्योंकि हलवा में 200 रुपये खर्च होंगे और घर में जो अशांति पैदा हो जाएगी वो 2000 से भी वापस नहीं आएगी। इसलिए हलवा खा लेने दो और शांति बनी रहने दो। आपकी पत्नी यदि सोने की चैन मांग रही है, आप भैंस बेचकर उसको चैन दे दो कि ले तू पहन ले, क्योंकि घर की चैन बच जाए वो ज़्यादा अच्छा है। सोने की चैन पहन लो, अन्यथा सोने की चैन के चक्कर में पूरे घर में सब बेचैन हो जाएंगे। और मैं ये भी कहूँगा, हाथों की शोभा कंगन पहनने से नहीं होती, सेवा करने से, दान करने से हाथों की शोभा होती। दानेन पाणी न तो कंकड़ेन। शरीर की शुद्धि चंदन लगाने से नहीं होती है, स्नान करने से होती है। मेहमान को तृप्ति भोजन से नहीं होती, सम्मान से होती है। और आत्मा की मुक्ति श्रृंगार से नहीं होती, ज्ञान से होती है। इसलिए याद रखना, ज्ञान प्राप्त कीजिए, इससे मुक्ति होगी। नहीं ज्ञानेन सदृशम विद्यते पवित्रम ही विद्यते। ज्ञान के समान मनुष्य को पवित्र करने वाला और कोई नहीं है। ज्ञान प्राप्त कहाँ से होगा, बाद को बताऊंगा, लंबा बहुत हो जाएगा। इतना ही समेटना कठिन है जितना चालू हुआ, क्योंकि प्रसंग बहुत बड़ा है, श्रद्धालु भी ज़्यादा है।
कल से महिलाएं दुगनी है, कल से पुरुष 1.5 गुने, कल लास्ट है, लास्ट में फुल हो जाएंगे। 3 दिन का समागम जहाँ होता है वहाँ लोग गणित बिठा कर आते हैं, कहते हैं पहले दिन स्टार्ट में चला जाएगा और दूसरे दिन जमेगा और तीसरे दिन आनंद आएगा। तो कुछ ज़्यादा खिलाड़ी वह तीसरे दिन आते हैं, पूरा आनंद लेकर चले जाते हैं। लेकिन सत्संग प्रथम दिन नया है, सेकंड दिन और नया है, लास्ट दिन पूरा नया है। सत्संग तो बिलक बिलक प्रसंगों पर होता है। साहिब बंदगी कहो, जय सिया राम कहो, जय श्री कृष्ण भी बोलो, जय हनुमान बोलो। कुछ लोग तो कहते हैं जय बेईमान, पीछे वाले कुछ बोलते ही नहीं, किसी की जय वे नहीं बोलना है, संकल्प लिया है। वो कहते हैं तुम जय वय मत बोलवाओ, प्रवचन सुनाओ, फालतू बात मत करो, जय हम बातें बोल लेंगे। पर मैं जय इसलिए बोलवाता हूँ कि मैं भी थोड़ा रेस्ट पा जाता हूँ। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, भगवान तुम्हारी जय जय हो। बड़ी मार्मिक बात है। ध्यान को एकाग्र करना, शांति व्यवस्थापक यहीं रहें कृपया, दूसरी जगह नहीं जाएंगे ताकि असमंजस न पड़े। सेठ बुद्धिमान था, उसने सेठानी से कहा कि जैसी तेरी इच्छा तो कर सकती है, लेकिन एक बात सुन ले, अगर मेरी कला को देखना है तो मोची के घर में भी हलवा बनना बंद करा दूंगा। अपने घर में हलवा बनना चालू तो नहीं कराऊंगा, लेकिन मोची घर में बंद जरूर करा दूंगा। क्या कला है लोगों की। अपना मकान तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन जिनका बना उनका गिरा दूंगा। अपनी गाड़ी तो नहीं खरीदूंगा, जिन्होंने खरीदा उनकी चोरी करा दूंगा। अपनी दुकान तो नहीं खोलूंगा, लेकिन जिनकी खुली है उनकी बंद करा दूंगा। बड़े नालायक लोग हैं संसार में। बहुत विचित्र लोग। मुझे सुख मिले न मिले इस भावना के लोग ज्यादा, लेकिन जिनको सुख मिला है उनका सुख नष्ट कर दूंगा। ईर्ष्या में जल रहा है संसार। ईर्षु घृणी न संतुष्टा, क्रोधनो नित्य संकिता, पर भाग्योपजीवी खड़े ते नित्य दुखिता। ईर्ष्या करने वाले लोग सदैव दुखी रहते हैं। प्रेम कीजिए, शुभकामना कीजिए, पर किसी से ईर्ष्या मत कीजिए, जलन मत कीजिए। स्वयं आगे बढ़ने के फार्मूले अपनाइए, लेकिन जो आगे बढ़ रहे हैं उनकी टांग खींचकर पीछे मत कीजिए। अकबर ने बीरबल से कहा कि मैं एक लाइन खींचता हूं, इसको छोटा कीजिए। बीरबल उठकर खड़े हुए, उस लाइन के ऊपर बड़ी लाइन खींच दिया। कहा कि तुम्हारी लाइन छोटी हो गई। दूसरे मंत्री उठकर खड़े होते थे तो उस लाइन को बिगाड़ के छोटी करते थे। दूसरे की लाइन को बिगाड़ कर छोटी मत कीजिए, बल्कि अपनी लाइन बड़ी कीजिए, तो अगले की छोटी अपने आप हो जाएगी। खुद की उन्नति कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडितः, मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत्। जो अपनी पत्नी के अलावा समस्त नारियों में माँ का दर्शन करता है, दूसरे के धन में मिट्टी के ढेले का दर्शन करता है, अर्थात किसी के धन में लोभ नहीं आता है। जो अपनी आत्मा के समान समस्त आत्माओं को देखता है, वह व्यक्ति पंडित कहलाता है, वही व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है, और वह व्यक्ति हमेशा यश प्राप्त करता है। ऐसी भावना होनी चाहिए। सेठ रात में छत पे चढ़ता है। एक
छोटी सी लकड़ी लेकर उसमें 100 का नोट धागे से बांधता है और मोची के आंगन में फेंक देता है। मोची सवेरे जागता है, देखता है 100 का नोट पड़ा हुआ है। उसने अपनी पत्नी को बुलाया, कहा देखो भगवान ने 100 का नोट फेंका है, आकाश से गिरा है। तो पत्नी ने कहा इस नोट का जोड़ा लगाया जाए। पुराने जमाने की बात है, मुश्किल था 100 रुपये कमाना बचाना। 3 महीने तक 1-1, 2-2 रुपया रोज जोड़ता रहा। 3 महीने तक पिछवाड़े से मोची के घर से देसी घी के हलवा के तलने की सुगंध ही नहीं आई। सेठ ने कहा अब खुशबू आती हलवा की? सेठानी ने कहा बिल्कुल नहीं आती। तो सेठ ने कहा जो रोग हमारे लगा था वही रोग उसके लगा दिया। अब हलवा उसके घर बंद हो गया और हमारे घर चालू होने ही नहीं। बहुत विचित्र लोग संसार में हैं। जगतगुरु शंकराचार्य ने इसलिए कहा है कि विचित्रो अयम संसार, ये संसार बड़ा विचित्र है। नागार्जुन फकीर सोने का कटोरा झरोखे से बाहर फेंक देता है, चोर की पीठ पर गिरता है। चोर आश्चर्य में डूब जाता है कि ये आदमी जिंदगी का पहला आदमी है जो सोने के कटोरे को ऐसे फेंक रहा जैसे कोई कूड़ा कचड़ा फेंक रहा। इसका मतलब इसके पास में सोने के कटोरे से भी ज्यादा कीमती कोई और चीज भी होगी। चोर ने फकीर से कहा कि मैं अंदर आऊं तुम्हारे पास? बोले अंदर आने के लिए कटोरा फेंका, आ जाओ, मैं तुमको कुछ ज्ञान भी दे दूं। जब चोर को ज्ञान देना शुरू किया, उस फकीर ने, उस साधु ने, चोर ने कहा थोड़ा रुक जाओ, मैं बहुत साधुओं के पास गया, बहुत फकीरों के पास जा चुका हूं, वो ज्ञान के नाम पर यही सिखाते चोरी मत करो। तो आपको मैं पहले ही बता देना चाहता हूं कि चोरी के बारे में कुछ मत कहना, बाकी ज्ञान दे दो जो देना हो। वो फकीर भी सोचने लग गया कि जो बीमारी है उसका इंजेक्शन ही नहीं लगाने दे रहा, अब दूसरे इंजेक्शन लगाने से कोई फायदा भी नहीं। लेकिन फकीर बहुत विवेकवान था। नागार्जुन फकीर ने कहा चोरी करो, लेकिन होश में चोरी करो, जाग कर चोरी करो, विवेक में चोरी करो। जब चोरी करो उस समय तुम्हें होश रहना चाहिए कि मैं चोर हूं, मैं चोरी कर रहा हूं। इतना होश रहे और चोरी करो। तो मैं ये नहीं कहता चोरी ना करो, लेकिन बेहोश होकर चोरी मत करो, होश में चोरी करो। चोरी करते समय भी तुमको ज्ञान रहना चाहिए कि मैं चोरी कर रहा हूं और मैं चोर हूं। बस इतना ही ज्ञान देता हूं, और कोई समस्या आए तो मैं 3 दिन यही रुका हूं, आ जाना। चोर वहां से लौटा, एक सेठ के घर में घुसा, तिजोरी खोला, नोटों की गड्डियां पकड़ा। उसे होश आ गया कि मैं चोर हूं, चोरी कर रहा हूं, चोरी करना पाप। नोटों की गड्डियां छोड़ दी, हाथ खाली बाहर निकाल लिया, वापस घर लौट गया। सवेरा होते ही शमशान घाट पहुंचा उस नागार्जुन फकीर के पास में और बोला कि तुम सीधे क्यों नहीं कहते हो कि चोरी मत करो? तुम कहते हो होश में चोरी करो, होश आता तो चोरी नहीं हो पाती। विवेक पैदा होता तो चोरी कैसे हो सकती? सीधे कहो। बोले सीधे उनसे कहा जाता जो सीधे लोग होते, तुम जैसे